हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पीसी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए ऑप्शन है ए मुख्य फोकस, बी है वक्रता त्रिज्या, सी है प्रधान अक्ष और डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसका ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग ही किया जाता है मरीजों के दांतों को देखने के लिए। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन देखिए, ए है वास्तविक और उल्टा, बी है वास्तविक और सीधा, सी है आभासी और सीधा और डी है आभासी और उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा। तो अब डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? उत्तल दर्पण पूछा है दोस्तों, तो इसका तो पहला कंडीशन ये देखिए कि होगा प्लस में। तो ऑप्शन देखते हैं क्या, सी है प्लस 16 सेंटीमीटर और डी है माइनस 16 सेंटीमीटर। तो देखिए उत्तल दर्पण पूछा है तो पहले प्लस देखना, उसके बाद दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, r/2 होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी प्लस 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है वो देखते हैं। ऑप्शन ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप लोग भी कमेंट में देते रहिए। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हवा, जिसको निर्वात भी कहा जाता है, हवा में प्रकाश की चाल होती है हवा में। 7 नंबर क्या कहता है, प्रकाश किस तरंग उदाहरण है? प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में देखिए है ध्वनि तरंग का, बी में है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, सी में है पराबैंगनी तरंग का और डी में है पराश्रव्य तरंग का। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, कमेंट में बताते रहिए और हम बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जी हाँ, आप लोग भी बताइए और कमेंट में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, बताइए। जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2, ऑप्शन नंबर बी में देखिए है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है क्या, समतल दर्पण में, दूसरा अवतल में, तीसरा उत्तल में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी ऑप्शन में कमेंट में बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो हम बता दे रहे हैं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब। बड़ा जखने पूछेगा तखने समझ जाइए कि अवतल दर्पण होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ऑप्शन देखिए, ए में है r बराबर 2r और f बराबर है r, f r/2 और r बराबर f/2। तो इसका सही आंसर आप लोग भी कमेंट में बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा f बराबर r/2। फोकस जो है ना, फोकस त्रिज्या की आधी होती है। फोकस त्रिज्या की क्या होती है? आधी। त्रिज्या r से r/2 को फोकस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोकस त्रिज्या की आधी होती है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ऑप्शन ए में देखिए उत्तल, बी में अवतल, सी में समतल और डी में उत्तल और अवतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए आप लोग भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल। सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप अवतल का। तो अब 11 नंबर हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर क्या होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 नंबर कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आप लोग जहाँ केस आर कटाने जाते हैं ठाकुर जी के यहाँ, वहाँ कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है समतल, बी कह रहा है उत्तल, सी कह रहा है अवतल और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रहती है? तो वहाँ रहता है, क्या कहते हैं इसको, अवतल। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। आप लोग जाकर भी देख सकते हैं। अब 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखिए क्या कहता है, दर्पण का सूत्र क्या है? यहाँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग भी ठीक से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? दर्पण का सूत्र है ऑप्शन ए में देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बी में है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, सी में है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u और डी का 1/u प्लस 1। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन देखिए, पहला है समतल, बी में है अवतल, सी में है उत्तल और डी में है समतल तथा उत्तल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समतल तथा उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब, जिसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वही बनता है। 15 नंबर देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में है वास्तविक तथा सीधा, सी में है वास्तविक और उल्टा, डी में है आभासी तथा बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा? आभासी तथा बराबर, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा बराबर। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन ए में देखिए आधी होती है, बी में 2 गुनी होती है, सी में 3 गुनी होती है और डी में चौथाई होती है। तो अभी तुरंत हम बताए थे 2-3 नंबर पिछले क्वेश्चन में क्या होती है दोस्तों? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है 16 नंबर के, तब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, किस दर्पण में? ऑप्शन में देखिए अवतल दर्पण से, बी में है समतल दर्पण से, सी में है उत्तल दर्पण से और डी में है सभी दर्पण से। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए क्या होगा 17 नंबर का? तो अवतल दर्पण से आवर्धित काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन का था एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। ऑप्शन ए में देखिए क्या होगा? वास्तविक और हरासित, बी में है काल्पनिक और हरासित, सी में है वास्तविक और आवर्धित और डी में है काल्पनिक और आवर्धित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देखिए काल्पनिक और हरासित जो है, काल्पनिक और हरासित। ऑप्शन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईंट है, ऑप्शन ए में देखिए कह रहा है पारदर्शी पदार्थ है, बी में है अपारदर्शी पदार्थ और सी में है पारभासी पदार्थ और डी में क्या है? कोई नहीं। तो ईंट क्या है? पारदर्शी है, अपारदर्शी है, क्या है दोस्तों? कमेंट में बताइए। 19 नंबर का क्या होगा? तो अपारदर्शी पदार्थ है। ईंट की इस पार से उस पार नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ईंट क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। यहाँ दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों तक, ताकि हम सभी दोस्तों को अच्छे से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा सकें। तो आइए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या कहलाती है? दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दीप्तिमान वस्तु। जिस वस्तु को देखा जा सकता है उसे कौन सी वस्तु कहते हैं? दीप्तिमान वस्तु, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।